हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं आज स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सब कुछ आपके कर्मास पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं आज की ये रीडिंग हमें स्कॉर्पियो साइन के लिए क्या क्या साइंस दिखाती है। ठीक है, और गाइस अगर आप सन, मून या राइजिंग तीनों में से कोई एक स्कॉर्पियो है और कोई दूसरा साइन है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो सभी साइंस के लिए रीडिंग्स देखिए, तभी आपको एक कलेक्टिव आउटकम मिलेगा। ठीक है, अगर आपका सन साइन अलग है, मून साइन अलग है और राइजिंग साइन आपका अलग है, तो आपको तीनों साइन के लिए अलग अलग रीडिंग देखनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको फाइनल आउटकम समझ में आएगा तीनों साइन से रिलेटेड। अगर आपका सन और मून साइन एक ही है और राइजिंग साइन अलग है, तो आपको दोनों साइन के लिए देखने चाहिए। ठीक है, तभी आपको दोनों का मिला जुला जो आउटकम होगा उससे आपको फाइनल कंफर्मेशन होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और अगर तीनों ही आपके एक ही साइन में बैठे हैं, आपका राइजिंग साइन भी वही है जो फर्स्ट हाउस में साइन है, ठीक है, और मून और सन भी आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आपको सिर्फ यही रीडिंग देखनी है। और अगर आप स्कॉर्पियो के हैं तो डेफिनेटली आपको यही रीडिंग देखनी है, उसी से आपको फाइनल आउटकम पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, कुछ परसेंटेज भी रेजोनेट करती है, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सर्कल में डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये सारे मैसेजेस सब तक, जिन जिनको ज़रूरत है उन सब तक पहुँचने ज़रूरी हैं, ताकि वो अपने बचे हुए मंथ को प्लान कर सकें अकॉर्डिंगली। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड स्टार्टिंग में पुल करेंगे और देखेंगे कि जून मंथ की थीम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे और कार्ड्स पुल करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि किस डायरेक्शन में हमारी रीडिंग जा रही है। ठीक है, और गाइस ये रीडिंग आप एंड तक देखिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एंड में हम यूनिवर्स का एक मैसेज देखेंगे मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन टैरो डेक से, और एक मैसेज हम देखेंगे एंजल टैरो डेक से, और इसमें से हम टाइमिंग कार्ड भी पुल करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कब तक एप्लीकेबल हो पाएंगी। ठीक है, चलिए अभी इन्हीं कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर और आगे कार्ड्स पुल करते रहेंगे। डेक की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गुड। तो ये कुछ अचीवमेंट्स दिखाता है गाइस, या तो आप अचीव करने वाले हैं, या फिर किसी अचीवमेंट से रिलेटेड आपके पास कोई मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप बहुत परेशान रह रहे हैं पिछले कुछ टाइम से आप बहुत परेशान हैं अपनी सिचुएशंस की वजह से, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही है, या सोते हैं तो आपको सपनों में भी वही सिचुएशंस सारी दिखाई देती हैं। तो मतलब आप बहुत रेस्टलेस हैं। ठीक है, बहुत फाइट्स कर रहे हैं आप सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अपनी सिचुएशन से बहुत लड़ रहे हैं। और यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि आप किसी सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने आप को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उन सबको कलेक्ट करके आप वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप थोड़े टाइम के लिए खुद को उस सिचुएशन से दूर करके अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांति दे पाए, पर वो टेम्परेरी होगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जो कार्ड्स नीचे ड्रॉ हुए हैं उनसे क्या रीडिंग निकल कर आती है। सबसे पहला कार्ड है, यहीं से स्टार्ट करते हैं जो पहले निकला था। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपके जो फाइनेंस से रिलेटेड आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो सकती हैं, आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, मे बी एबंडेंस मिल सकती है। अगर एबंडेंस नहीं तो जितना आपने सोचा था उतना तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा आपको। अब ये चाहे आपको प्रमोशन के थ्रू हो, आपका प्रोफाइल इंक्रीमेंट हो आपकी जॉब में, या फिर कोई आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन ना हो सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ठीक है, नया क्लाइंट मिल सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस मनी भी दे सकता है। ठीक है, तो किसी भी वजह से आपके पास पैसा ज़रूर आएगा। और आप, ये सिचुएशन दिखा रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड करंटली अपने आप को फील कर रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्शन लेस हैं, आपको पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन आप चूज़ करें, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट होगी, आप कंफ्यूज हैं काफ़ी सिचुएशंस को लेकर। और हैंग्ड मैन, ठीक है, आप मतलब आपने अपने आप को छोड़ दिया है, रिलीज़ कर दिया है यूनिवर्स के भरोसे, और आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स ही आपके लिए बेस्ट पाथ ढूंढ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक बिजनेसमैन है, ये उसके शिप्स जो हैं वो उसका जो सामान है जो वो सेल करता है वो लेकर जा रहे हैं, और ये दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहा है कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सामान सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, और अपने एम्पायर को बढ़ते हुए देख रहा है, यानी कि ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में ग्रोथ है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में ग्रोथ है, यानी कि कोई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं कार्ड। ठीक है, और ये दोनों आपस में रिलेटेड है। आप इतने कंफ्यूज हैं कि आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वही आपको डिसाइड करके बताएंगे। आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है,
खून पसीना एक किया है ये पैसा अर्न करने में, जो आपको मिल सकता है जून में, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर अगर जून में मिलेगा नहीं तो उसकी कन्फर्मेशन मिल जाएगी, और मे बी अपकमिंग मंथ्स में आपको वो मिल जाएगा, आपको इफेक्ट दिखाई दे जाएगा, उसका रिजल्ट दिखाई देगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि इन्फॉर्मेशन पैसे से रिलेटेड आपके पास आ रही है, बट यहाँ पर यह दिखा रहा है कि आप अपनी करंट सिचुएशन से बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी करंट सिचुएशन को अवॉइड करने का ट्राई कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ये तीनों कार्ड इंटरलिंक्ड है, और देखते हैं क्या सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, किस फील्ड से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है या फाइनेंशियल से, या फिर आपके करियर से रिलेटेड है, किस फील्ड में आप परेशान हो रहे थे। ओके, द चैरियट, अगेन ग्रोथ, आपकी कहीं मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, आपको कहीं जाना पड़ सकता है ऑफिस वर्क से या अपने बिज़नेस वर्क से। ठीक है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस आपको कहीं ट्रैवलिंग के लिए बोल सकता है, और ये ट्रैवल आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपको जिस लोकेशन पे भेजा जा रहा है वहाँ आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई कुछ अचीवमेंट्स आपका वेट कर रही हूँ, तो अवॉइड मत कीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिएगा। और यहाँ पर अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं गाइस। तो स्कॉर्पियंस, आपके लिए ये जो रीडिंग है आपको जून मंथ में फिनेंशियल गेन्स करवाने वाली है। ठीक है, ये लेडी जो है कितने ब्यूटीफुल गार्डन में घूम रही है, जो कि उसके चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे से ड्रेस्ड है, एक पक्षी है, एक बर्ड है जो उस लेडी के पास आके अच्छे से एंजॉय कर रहा है, और लेडी भी उसको सेलिब्रेट कर रही है इस मोमेंट को। ठीक है, तो ये दिखाता है आप फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि फीमेल भी जो कैरेक्टर्स हैं फीमेल भी काफ़ी अपीयर हो रही हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप फीमेल भी हो सकती हैं, ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, या फिर जो ये पैसा है ये किसी फीमेल के थ्रू आ सकता है, हो सकता है आपकी बॉस फीमेल हो, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है आपके क्लाइंट कोई फीमेल हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से किसी फीमेल को ही का ही आपको सपोर्ट मिलेगा पैसे के लिए, तो वहीं से आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने किसी तरह का लोन अप्लाई किया है तो हो सकता है जिस बैंक के साथ आप डील कर रहे हैं उस बैंक की मैनेजर भी फीमेल हो। क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके रिलेशंस में भी पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं, आपके रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपके रिलेशंस में, पर्सनल रिलेशंस में, ठीक है, तो वो सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है, और आपका रिलेशन इंप्रूव होगा, पहले से सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी। आप काफ़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं वो सब सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, मिसकंसेप्शंस जो हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं, उनको दूर करने में आप बहुत बार डिस्कशंस कर चुके हैं। ठीक है, अपना पॉइंट कन्विंस कर चुके हैं सामने वाले को, उनको समझाने की कोशिश कर चुके हैं अपना पॉइंट, और वो समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहस ही हो रही है या झगड़ा ही हो रहा है, वो हो चुका है जितना होना था, अब चीज़ें सॉर्ट आउट होने की डायरेक्शन में चल रही हैं। तो टेंशन मत लीजिए, जून मंथ आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नया ऑफ़र। ठीक है, आपके लिए कोई नया ऑफ़र आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ नई ग्रोथ होगी। ठीक है, और आप उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार करेंगे, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, हर किसी नई अपॉर्चुनिटी, कोई भी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए डेफिनेटली अच्छे से सोचना चाहिए, डिटेल्ड में उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए, सेलिब्रेशन है, ये जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए सेलिब्रेशंस लाएगी। आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं जून मंथ में। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द मंथ में भी आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। हो सकता है जो आप अपने पार्टनर को, आपने जिसके साथ आपके थोड़े से पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, उनको मनाने के लिए या उनको खुश करने के लिए, या जब आपका रिलेशन वो इम्प्रूव हो जाएगा तो आप उस इम्प्रूव्ड रिलेशन की शुरुआत किसी गिफ्ट से करेंगे, या हो सकता है आपका पार्टनर आपको गिफ्ट दे दे, आपकी मनपसंद कोई चीज़ दे दे। और ये जो नया ऑप्शन आ रहा है, नया ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, हो सकता है ये आते हुए आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं साथ में, ऑफ़र के साथ साथ आपको गिफ्ट भी मिलने वाला हो। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है अभी तक की। ठीक है, जितने भी हमने रीडिंग की हैं बाकी के साइंस की, उनमें से अभी तक की मैक्सिमम पॉजिटिव कार्ड्स आपके पुल हो रहे हैं। यहाँ पर दिखा रहा था कि आप अभी तक इतने एफर्ट्स कर चुके थे, अकेले ही हर चीज़ का बोझ ढो रहे थे। ठीक है, आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे थे, किसी से अपना दुख दर्द नहीं बांट रहे थे, अकेले ही अपने सब दुख दर्दों को लेकर आप बोझा लेकर चल रहे थे, और अब आप थक रहे थे। जैसे ही आप थके, यूनिवर्स ने आप पर ध्यान दिया। यूनिवर्स पहले भी ध्यान दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहे थे, बट अब यूनिवर्स को आपने अपना सब कुछ प्रूव करके दिखा दिया कि आप में वो स्किल्स हैं और आप डिज़र्व करते हैं ग्रोथ। आपने अपनी एक साइकिल पूरी की है।
ठीक है। और अब यूनिवर्स जो है आपके लिए काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें ला रहे हैं हर फील्ड से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, देखिए फाइनेंस से रिलेटेड आपको फाइनेंस मिलेंगे, ठीक है। या आपसे कोई ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आपसे कोई उधार मांगने आ सकता है, ठीक है, और आपको उसको देना भी पड़ सकता है। या तो अगर आपने लिया हुआ है तो वो मांगने आ सकता है, या फिर अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई जानकार है जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो आपसे मांगने आ सकता है कुछ टाइम के लिए। तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा पैसा, जब भी आप देंगे बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने चांसेस अभी तक मनी से रिलेटेड हैं वो आपके पास मनी आता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बट स्टिल सी, ये कार्ड ऑलमोस्ट अभी तक की सभी रीडिंग्स में पुल हुआ है, यानी कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ऑलरेडी हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, बट जिन ऑप्शन से हमको डिससेटिस्फेक्शन मिली है, जिससे हम खुश नहीं हुए, हमको कोई खुशी नहीं मिली, चीटिंग मिली, हम उनको लेके दुखी हो रहे हैं। तो जो हमारे पास है उसकी तरफ हम मुंह मोड़ के खड़े हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे पास क्या है, बट जो नहीं है उसके लिए अफसोस मना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, हमारे पास जो है हमें उसके लिए भी यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए उनको कि उन्होंने हमें एटलीस्ट इतना तो दिया, ठीक है। जो चीज़ नहीं है वो हो सकता है हमारी किस्मत में ही नहीं थी, या हमारे बेटरमेंट के लिए हमसे दूर चली गई, ठीक है। और यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स, और ये इंसान बहुत खुश दिख रहा है, यानी कि इसकी सारी विशेज़ पूरी हो रही है, ठीक है। ये आप हो सकते हैं, ठीक है। आपकी इस मंथ में मैक्सिमम विशेज़ जो है आपकी पूरी हो रही हैं। सारी विशेज़ हम तब बोलते हैं जब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स होते, बट ये 9 ऑफ कप्स है। हो सकता है किसी एक फील्ड में किसी एक विश को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, और ये सिचुएशन वही हो सकती है कि जो एक विश आपकी पूरी नहीं हुई, हो सकता है आप उसके लिए परेशान हो, पर जो विशेज़ पूरी हो रही हैं आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। जबकि आपको खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए आपकी जो जो विशेज़ पूरी हो रही हैं उनके लिए। जो नहीं हुई कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए यूनिवर्स को, वो भी हो जाएंगी। और मेहनत कीजिए, हो सकता है वहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेहनत में कमी आ गई हो, आपने कुछ बाकी डायरेक्शंस में ज़्यादा एफर्ट्स लगा दिए हों और उस डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम ना दे पाए हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ भी आपकी डिस्कशंस अगर होती हैं आपके ऑफिस में, आपके बिज़नेस में, आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ, या कहीं से भी, ठीक है, तो कुछ आपकी हार्श डिस्कशंस हो सकती हैं, ठीक है, हार्श आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ सकते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि आपको हार्श लगेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगे, बट वो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए होंगे, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो डरिएगा मत, अपनी प्रिपरेशन रखिए, ठीक है, और अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए किसी भी अपकमिंग सिचुएशन के लिए। कुछ भी आपसे पूछा जाता है, आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग और अपने जो आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर कीजिएगा, और डेफिनेटली आपको नया रोल ऑफ़र किया जा सकता है, ठीक है, नई पोजीशन मिल सकती है, नई कंपनी में हो सकता है आपने कहीं अप्लाई किया हो तो आपको जॉब मिल सकती है। ये भी सभी रीडिंग्स में अभी तक जितने हमने रीडिंग्स की है उन सब में ये कार्ड्स तो पुल हुए ही हैं। दैट मीन्स कि काफ़ी लोग जॉब शिफ्टिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, या फिर प्रमोशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हमने काफ़ी टाइम एक ही रोल पे हमने काम कर लिया, एफर्ट्स कर लिया, अब हमको थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए अपने प्रोफाइल में, ठीक है। तो मे भी कुछ लोग अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में ही ग्रोथ चाह रहे हों, या कुछ लोग जॉब स्विचिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सी रीडिंग्स में निकल कर आया है जितनी हमने अभी तक की हैं। अभी हम स्कॉर्पियो कर रहे हैं, पाइसेस से हमने स्टार्ट किया था, तो बाकी की रीडिंग्स हम कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। और देखते हैं, सी रिपीटेटिव कार्ड्स आ रहे हैं सभी रीडिंग्स के लिए, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। द मून कार्ड, आप अंदर से दुखी हैं बट स्टिल आप सबको खुश देखना चाहते हैं, अपने आसपास के सभी लोगों को आप खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, बट कुछ लोग हैं जो अपने पीछे की सिचुएशंस नहीं देख रहे हैं, बट वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है ऑफिस में मिल रहा हो या हो सकता है घर में मिल रहा हो, बट क्रिटिसिज्म आपको थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। और क्रिटिसिज्म मिलना अच्छा भी है एक वे से, ठीक है, क्योंकि जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करने लगता है तो ये प्रूव होता है कि हम एटलीस्ट उससे तो बेटर हैं, इसीलिए वो हमको क्रिटिसाइज़ करके हमको पुल डाउन करना चाहता है। द स्टार, क्रिटिसिज्म के बाद भी आपको क्रिटिसाइज़ करने के बाद भी आप चमकेंगे, आपकी जो स्किल्स हैं, ठीक है, आपका जो स्किल सेट है वो आपकी अपर मैनेजमेंट की नज़रों में डेफिनेटली शाइन करेगा, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो एफर्ट्स किए हैं आपके अपर मैनेजमेंट, आपके सीनियर्स सब जानते हैं। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आप अपनी मेहनत को कम मत होने दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब मत होने दीजिए, आपके ग्रोथ के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। देखिए, जब कोई भी चलता है, कोई ग्रो कर रहा होता है, तो डेफिनेटली उसके फ्रेंड्स से ज़्यादा उसके दुश्मन प्रिपेयर हो जाते हैं। दुश्मन इन द सेंस ये नहीं कि मतलब खून खराबे वाले दुश्मन, बट उसको डिसलाइक करने वाले लोग, लाइक करने वाले लोगों से ज़्यादा डिसलाइक करने वाले लोग होते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जो मैनेजमेंट में होंगे
जो आपसे क्वेश्चंस करेंगे उनमें कोई फीमेल भी हो सकती है। या फिर अगर आप किसी नई कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर जो आपसे मेनली कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे वो फीमेल हो सकती हैं, जो आपको मनी ऑफ़र करेंगे, बट वो ये सोच रहे हैं कि क्या आप इतने पैसे के लिए डिज़र्विंग हैं या नहीं, आप में वो स्किल सेट है कि नहीं कि आपको इतना मनी ऑफ़र किया जाए। तो ये सोच विचार चल रहा है अभी, ठीक है। और पुल करके देखते हैं। ओके, एक नया रिलेशन, नया ऑफ़र हो सकता है ये आपके करंट पार्टनर हों, जो आपका रिलेशंस में थोड़े से डिस्प्यूट चल रहे थे यहाँ पीछे अभी, ठीक है। जो रिलेशंस में डिस्प्यूट चल रहे थे हो सकता है वो इम्प्रूव होने के बाद आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, या फिर जो नया जॉब ऑफ़र आपको मिलने वाला है जून मंथ में, हो सकता है उसकी खुशी आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, या फिर ये बिल्कुल ही कोई नया थर्ड पार्टी एंट्रेंस हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट आप इन्जॉय ज़रूर करेंगे। इन्जॉयमेंट के काफ़ी कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में, तो डेफिनेटली आप इन्जॉय तो करने वाले हैं। पार्टी में जा सकते हैं, ठीक है, कोई पार्टी इन्जॉय कर सकते हैं, कोई कहीं आपको इनवाइट किया जा सकता है एज अ गेस्ट, कपल पार्टी में जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी पार्टी में जाएं और वहाँ पर आप किसी ऐसे से मिले जो आपको पसंद आए, आप उसके साथ ड्रिंक शेयर करें, थोड़ी बातें करें बैठ के, एक दूसरे को समझेंगे, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वांड्स, यहाँ पर भी आपसे सवाल जवाब होंगे, आपको ऑफ़र दिए जाएंगे, और डेफिनेटली आपको ऑफ़र्स तो मिलने वाले हैं गाइस, चाहे करंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर कोई रैंडम आपको कॉल आ सकती है नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, आप वहाँ पर भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। जॉब ऑफ़र सुनने के बाद, आप उन सैलरी पैकेज सुनने के बाद आपको इंटरेस्ट आ सकता है और आप वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं अप्लाई करना। ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ अप्लाई ही नहीं किया, तो ये रीडिंग कैसे निकल के आ रही है। अभी जून ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है आपको कोई ऑफ़र आ जाए, डायरेक्ट आपके पास कॉल आ जाए कि हमारे पास ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप अभी करंटली इस प्रोफाइल पर हैं, तो क्या आप अपनी प्रोफाइल, करंट प्रोफाइल से अपर प्रोफाइल आप प्रेफर करेंगे, हमारे पास हम पैकेज भी ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा और आप हो सकता है उसमें अप्लाई करने का ट्राई करें। मैजिशियन जो है उसके पास सभी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस मैजिशियन की टेबल पर कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है और वॉन्ड भी है, तो इसके पास सभी स्किल्स हैं। साम दाम दंड भेद जो आपने सुना होगा, मतलब ये जिस टाइम पर जैसी सिचुएशन होती है ये वैसा मैनिपुलेट कर सकते हैं, वही रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं जिस रिसोर्सेज की जिस टाइम पर ज़रूरत है। तो ये सभी स्किल्स आप में होनी ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी करंट पोजीशन को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप मैनेजमेंट प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए एज अ स्किल, ठीक है। आपकी स्किल वैसी होनी चाहिए कि आपको जिस टाइम पे जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना है वैसे आप कर सकें, ठीक है। सामने वाले के साथ कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए, तभी आपका पॉजिटिव रीडिंग जो है ये पॉजिटिव आउटकम इसमें निकलेगा। एक कार्ड और पुल कर लेते हैं, सी द जजमेंट। तो जो जजमेंट है वो आपके फेवर में रहने वाली है गाइस, जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। आपके सारे एफर्ट्स जो हैं अभी तक आपने किए हैं या पास्ट कुछ मंथ्स में आप करते आए हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिव जजमेंट देंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। देखिए सभी यहाँ पर जो नीचे यूनिवर्स से, ये यूनिवर्स हैं, ये अनाउंसमेंट दे रहे हैं कि जजमेंट का दिन आ गया है, आपको कोई न्यूज़ दे रहे हैं कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है, और सभी हाथ फैलाकर उनसे वो उनकी बेस्ट विशेस ले रहे हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आप जो चाहते थे वो सब आपको मिलने लगा है धीरे धीरे, और ये जून मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में स्टार्ट होगा, और अगर हो चुका है तो आप बहुत हद तक इसको रेजोनेट कर पा रहे होंगे। इस जो सब रीडिंग आई है, जो सभी कार्ड आए हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सब आपके साथ होना स्टार्ट हो गया होगा ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मूनोलॉजी टैरो डेक में क्या है मैसेज यूनिवर्स का हमारे लिए, स्कॉर्पियो साइन के लिए, ठीक है। वैसे स्कॉर्पियो साइंस जो होते हैं ना, ये आप तो अच्छे से जानते होंगे अपनी क्वालिटीज़, काफ़ी इन डेप्थ होते हैं, मतलब बहुत डीप थॉट प्रोसेस वाले होते हैं, और अंदर क्या क्या चल रहा होता है आसानी से किसी को पता चलने नहीं देते हैं। पल में माला, पल में माशा, पल में तोला वाली कहानी होती है इनके साथ। कभी भी किसी डायरेक्शन में भी डिसीजन ले सकते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो चलिए एक कार्ड पुल करते हैं, यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं क्या है इस जून मंथ के लिए स्कॉर्पियो साइन के लिए। क्लियर योर माइंड, सी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइस काफ़ी सिचुएशंस को लेके, जैसा कि एक कार्ड पुल हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। आप नींद भी आती है तो आप सपने में भी वही सारी चीज़ें सोचने बैठ जाते हैं। तो आपको अपना माइंड जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर आपको फोकस लगाना है आपको वहाँ पर फोकस लगाना चाहिए।
अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपको फोकस लगाना चाहिए। बाकी सब चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए, वो सब देख रहे हैं। उनको कब कौन सी प्रॉब्लम को साइडलाइन करना है वो अपने आप कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसका सोल्यूशन मिल गया। तो सोचते रहने से सोल्यूशन नहीं निकलते हैं, एक्शन लेने से निकलते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन से परेशान हैं, करंट सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। आपको अपने आप को उतना स्किलफुल करना पड़ेगा कि आप अगर कहीं पर इंटरव्यू देते हैं तो आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर पाएँ, अपने आप को प्रूव कर पाएँ, उनके लिए अपने आप को डिज़र्विंग बना पाएँ, तभी वो आपको ऑफ़र देंगे, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे अपनी कंपनी में। ठीक है, अगर आप न्यू प्रोफाइल, न्यू पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी सेम कंपनी में, स्टिल आपको अपनी स्किल्स को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे वो लोग कंसिडर करेंगे कि आपको प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए। तो अगर आप अपना माइंड, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों पे, अननेसेसरी सिचुएशंस पे, वो उसके लिए आपको अपना माइंड को क्लियर करना होगा, ताकि आप अपने मेन फोकस पर कंसंट्रेट कर पाएँ। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, अगर आप ये सब सिचुएशंस और इस मैसेज को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़, जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं हमको इस रीडिंग के थ्रू, वो कब तक फ्रूटफुल होंगी, मतलब कब एप्लीकेबल हो जाएंगी, आप उनका रिजल्ट्स कब तक देख पाएंगे। तो एक टाइमिंग कार्ड पुल कर लेते हैं यहाँ से। ओके, यू आर रेडी। सी, हर जगह से आपको एक ही मैसेज मिल रहा है, रिलेटेड ही मैसेज मिल रहा है। जैसे ही ये जो सिचुएशंस हैं, आप अपने आप को पूरा स्किलफुल कर लेंगे, जो इन कार्ड्स में सिचुएशन निकली, जब आप अपनी सारी स्किल्स पर वर्कआउट कर लेंगे, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लेंगे, सभी रिसोर्सेज अपनी पॉकेट में लेके चलेंगे और अपने माइंड को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग साइड लाइन करेंगे और जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, जहाँ कंसंट्रेशन लगानी चाहिए, वहीं पर लगाएंगे। देन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि देन यू आर रेडी to gain all these positive things in your life in this June month. Okay, so be prepared, अपने आप को रेडी कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है। ये फाइनल आपके लिए एक स्टेप होगा कि आपको अपने 200% लगा देना है। अभी तक अगर आप 100% लगा रहे थे, तो अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए, अपनी स्टडीज़ को डबल कर दीजिए। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ नया सीख रहे हैं, तो स्किल एनहांस करने के लिए डेफिनेटली आप जून मंथ में कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अगर ग्रोथ आप फिज़िकली नहीं फील कर पाएंगे, तो डेफिनेटली उसकी कंफर्मेशन या उसकी इन्फॉर्मेशन, उससे रिगार्डिंग कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलने वाला है जून मंथ में। ठीक है गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा ज़रूर ये रीडिंग आपके साथ कितने % रेजनेट की है। ठीक है, और अगर रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगी, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा, ताकि अगर और भी जो भी लोग स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड हैं या स्कॉर्पियो साइन से अफेक्टेड हैं, जिनके साथ सेम सिचुएशन चल रही हो सकता है आपको ना पता हो कौन स्कॉर्पियो साइन से है, कौन नहीं है, बट अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन लोग सेम सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी, अगर आपका सिर्फ स्कॉर्पियो साइन ही नहीं है, दैट मीन्स कि अगर आप राइजिंग स्कॉर्पियो साइन है बट आपका मून कोई और साइन का है, तो डेफिनेटली दूसरी रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, आपको मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी हैप्पी, नेवर लूज होप। बाय बाय।